आपने यहाँ से ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई, आपने वहां पर भेज दी। श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली। उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो, अपने तैयार करके बंदों को भेजते हो। तेरा बाप भारत एक बहुत बड़ा जायंट है, हाँ, बट इट इज़ अ डिप्लोमेटिक फेलियर, इट इज़ अ पॉलिटिकल फेलियर। इसके इम्पैक्ट्स होंगे जो वो ऑपरेशंस पाकिस्तान में कंडक्ट करते थे, बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने पपेट स्टेट बनाई हुई थी, एटलीस्ट हमें ये सुकून का सांस है कि वहाँ पे अब वो पपेट स्टेट बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सको, क्योंकि जो टेक्सटाइल इतनी ऊपर है, उनकी जो वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ऊपर थी। अब ये जमात इस्लामी आ रही है, इनके इधर कौंसल है, इधर ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में, इनका आप सोचें कि मतलब इस तरह वो उन्होंने ऐसा चीजें सारी ऐसे की हुई है, ऐसे कंट्रोल में भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना जिसको कहते हैं ना को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है, और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज अ पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम इस पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हैं? इस वक्त साउथ एशिया में सुपर पावर है और ये डोमिनेंट कंट्री में आती है, और बांग्लादेश और ये बाकी जो नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके रिलेशन इंडिया की तरफ पहले झुकाव के थे ना, इसीलिए इन लोगों ने अच्छे कोई ये स्टेट जो होल्डर्स थे, इनके जो रिलेशन थे पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं थे। बांग्लादेश के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं मैन्युफैक्चर इंडिया की चीज़ें हैं, बाइकों की हम बात करें, गाड़ियों की हम बात करें, A to Z, लेकिन खाने पीने की चीज़ों से हर चीज़ में इंडिया की चीज़ें बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सारा बांग्लादेश जो है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस टाइम रिलेशंस जो बेहतर थे बांग्लादेश और इंडिया के जो खराब हुए, इसमें नुकसान बांग्लादेश। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। की हिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी 1965 से। ठीक है। 19 इंडिया को ये चीजें नहीं पता थी। 1965 जो है हम डिफेंड डे कह रहे होते हैं, वो डिफेंड डे हुआ क्यों है? क्यों हुआ? आपने यहाँ से ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई, जो आज हमारे मुल्क के अंदर अटैक करें, दहशतगर्द बना रही है, हमारी ज़िया की दौर की पैदावार है ना, ये बात तो पता है। ठीक है, आपने वहां पर भेज दी, श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली। उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो, अपने तैयार करके बंदों को भेजते हुए, यही काम उसने सीख लिया। ठीक हो गया। अब वही ट्रेन करके बलोचिस्तान के हमारी बंदे खरीदता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो हिस्ट्री बताई है, नो डाउट मैं इसी को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं यही नजम सेठी साहब ने ड्रामे के ये उनका एक आपस की बात में आता था, उन्होंने पूरी रिवील की हुई है उनका प्रोग्राम है। लेकिन ये हमारी बुक्स में ऐसे बताया जाता है, हमारी बुक्स में तो यही हमेशा बताया जाता है कि जी रात के अंधेरे में चलाक दुश्मन ने अटैक किया और जो ये किया गया वो किया गया। मतलब ये है कि रात का अंधेरा हो या दिन का, फिर अटैक तो अटैक होता है, अगर किया जाए या ना किया जाए। आपको नहीं लगता कि हमें हिस्ट्री उस तरीके से नहीं बताई जाती? सर हिस्ट्री के अंदर तो सारों ही खचे मारी हुई है। इसमें हिस्ट्री के ऊपर तो आप बात करेंगे तो फिर आप इस्लामिक तंजीम उठा लें, तो इस्लाम की तारीख उठा के देख लें, आपको 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया यहाँ पर एक औरतों को बचाने के लिए, और जिसने उसको भेजा जहाज में यूसुफ, उसने सहाबी रसूलों को काबे के ऊपर भी टंगवाया था, जालिम बंदा था। हिस्ट्री के अंदर बता दिया वो हीरो है। तो ऐसे तारीख जब लिखी जाती है तो मौरखीन को सच्चा होना चाहिए। इस मामले में हमने निगोशिएशन नहीं की, हमने हमेशा चोर बाजारी का बाजार गर्म किया। इवन के
यूएसए से हम एड लेते हैं, उसी के ऊपर ये बोल रहे हैं या तो लेना बाइकाट कर दें। अभी भी फौजी एड वहां से आ रही होती है, आज भी हम उन्हीं के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज़ ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, ठीक है। इसके मेन रीजंस है ना, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटर हसीना वाजद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज्यादा 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है, तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई, तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना उसको लेके आए। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्रिटिक्स पे हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका क्यों इन्वॉल्व? अमेरिका चाहता है कि जो चाइना की जो उनकी जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अप जा रही है, तो उनके लिए वो अपने लिए वो थ्रेट समझते हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए, वो चाहते हैं ना कि इधर कुछ ऐसे हालात पैदा कर लें ताकि चाइना पर उसका इम्पैक्ट हो। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो ट्रेड है, बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है, चाइना भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश में ये हालात उन्होंने पैदा कर दिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी उन्होंने। ये मोस्टली वो लोग ऐसे मतलब क्रिटिक्स कर रहे थे, या कह सकते हो कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस पे जमात इस्लामी जो है, उनके अंदर जो अमेरिका का मेन रोल होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में वो मोस्टली करते थे कि रिलीजन का लफड़ा डाल लेते थे। रिलीजियस सोच हमारी जो सोसाइटी है, हम ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो रिलीजियस उन्होंने कुछ ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, फिर कुछ भी कर देते हैं। जाहिर है हम फैक्ट नहीं देखते हैं, हम फैक्ट नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि मतलब अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो इज दैट राइट, मतलब ये सही होगा। तो बोलते हो सबसे पहले ना बांग्लादेश को ये काम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज ए पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हो? ना ही कि आप लोग प्रॉपरली एक न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री हो, ना आप वीटो पावर के अंदर आप लोगों को इतनी अहमियत दी जाती है, ना कहीं पे बांग्लादेश को इतनी अहमियत दी जाती है। या तो होना कभी यूएसए ने धमकी लगाई हो इंडिया को समझ आती है, पाकिस्तान ने लगाई है समझ आती है, श्रीलंका ने लगाई है फिर भी समझ आती है। बांग्लादेश किस खाते से धमकियां लगा रहा है? इनकी करेंसी चलो हमारे से भी अच्छी है, लेकिन इनके मुल्क के हालात है कि ये लोग इस तरह बड़े मुल्क के साथ ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जो उस मुल्क के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जिनको जो डिसीजन लेने से पहले यूएसए भी इंडिया से पूछ रहा था कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के बाद अगर यहाँ पे पहुंचा है तो इंडिया की बड़ी सपोर्ट रही है। बांग्लादेश को किसने नहीं सपोर्ट किया? बिल्कुल इंडिया ने भी अभी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है मैन्युफैक्चर इंडिया की चीजें हैं। बाइकों की हम बात करें, गाड़ियों की हम बात करें, A to Z, लेकिन खाने पीने की चीजों से हर चीज में इंडिया की चीजें बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपनी कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सारा बांग्लादेश जो है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस टाइम रिलेशंस जो बेहतर थे बांग्लादेश और इंडिया के जो खराब हुए, उसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। आप देख ले इंडिया की माशी हालात इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो चाइना को टक्कर दे रहे हैं, चाइना के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के और इंडिया के जो आपस में मामला चल रहे इसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कुछ नहीं जाने वाला। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश को ये चीजें खत्म करके इंडिया के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए। कर रहा है बांग्लादेश, इंडिया को इस तरह धमकियां दे रहा है। आपको पता है इंडिया की अवाम बड़े अरसे से ये सोच रही थी कि क्या वजह है, इंडिया जवाब क्यों नहीं दे रहा बांग्लादेश को। इतना कुछ ये कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी पे जुल्म कर रहे हैं, खवातीन के रेप कर रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद कर रहे हैं। आपने शायद खबर देखी हो, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, हजारों की तादाद में हिंदू जो थे वो एक नदी पार पहुंच गए कि हमें हिंदुस्तान में पनाह दी जाए। अब आप देखें कि इन्होंने इंतहा कर दी। फिर इंडिया ने जो जवाब दिया, मैं कहती हूँ मजा आ गया इस जवाब का। बिल्कुल मजा आया। मैं आपको ये बात बताऊं, बांग्लादेश जब प्रॉपरली बना भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं हुआ था ना, सबसे ज्यादा सपोर्ट इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया, नो डाउट। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया ने खाली सपोर्ट किया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को सपोर्ट किया है।